बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सरसों के साग की रेसिपी, जिसमें सरसों का साग भी है, साथ आपके साथ हम मक्खन की रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं, मकई की रोटी की भी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ज़रूर वॉच कीजिएगा मेरी फुल रेसिपी को। चले जाए हम बनाते हैं। सबसे पहले कि साग बनना कैसे है। सरसों का साग ले लिया है, जितना मर्ज़ी आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना है। कुछ मेरे पास ये साग है, कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पालक है, ये देखें जी ये पालक के पत्ते हैं। और यहाँ पे इसी ढेर के अंदर मेरे पास मेथी भी है, बाथू है, ये देखें जी ये बाथू है। कुछ लोग मेथी भी ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी हैं। को देख लेना है कि इसके पत्ते साफ़ हैं। अगर साफ़ पत्ते नहीं हैं तो वो आपने डैमेज पत्ते जो हैं वो बीच में ऐड नहीं करने। अब हमने इस साग को रखना है ऐसे कटर के अंदर। ये देखें जी ऐसे मैंने सेट कर लिया है और फिर इसको हम चलाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह सारा साग हमारा कट चुका है। साग अच्छी तरह से हमने कटर के साथ काट लिया है। आपके पास कटर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये बाथू है। अब हम बाथू बना लेते हैं। ये देखें जी बाथू को इस तरह से पत्ते जो हैं उतार लेने हैं हमने, बिल्कुल जैसे हम मेथी बनाते हैं। अब हम इसको वॉश करने लगे हैं अपने साग को। माशाल्लाह सारा कटिंग हो गया था साग। ये देखें जी खुले पानी के साथ हमने इसको वॉश करना है बहुत अच्छी तरह से। 2 से 3 दफ़ा हमने पानी से इसको धोना है। ये देखें जी इस तरह से हमने अपने साग को सारा धो लेना है। बहुत ज़्यादा डस्ट इस साइड से गंदा पानी नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें इतना गंदा। अब हमने पानी बंद किया है और इस तरह उठा के साग को दोबारा हमने टोकरी में डालना है। एक दफ़ा हमने धो लिया है, अब आपके सामने दूसरी दफ़ा फिर से हम इसको वॉश करते हैं। ये देखें जी सारा खोल के अच्छी तरह से हमने सारा वॉश करना है। ज़्यादा डस्ट होती है खेतों में, मिट्टी से आता है, ये तरह तरह के इंसेक्ट भी होते हैं इसके ऊपर। स्प्रे भी किया होता है किसानों ने, तो ज़रा अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा आपने इसको धोना है। अच्छा जी यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये साग जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पड़ा रहा है और इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं 25 से 30 जो हैं वो हरी मिर्चें हैं। ये मैं मिक्सी के जार में ऐड कर रही हूँ इनको और इनका पेस्ट बना लेंगे। 1 गिलास हमने इसमें पानी डाला है और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना साग जो हमने कटिंग किया था। हमने अपना सारा साग डाल दिया। अब साग जैसे ही नीचे होगा फिर इसमें बाकी का साग डालेंगे। यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं अपनी हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि हमने बनाया था। अब जैसे ही वो साग नीचे चला जाए तो फिर इसमें हमने और साग अपना कटिंग किया हुआ ऐड कर देना है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारा साग काफ़ी नीचे चला गया है। अब और ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा तो फिर हम इसको मैश करेंगे। अब हमारे यहाँ पे साग का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। एक दफ़ा हम इसको मैश करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको मैश करते हुए पकाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश करते हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों की मदद से कैसे हमने इसको बीट करना है साग से। इतना बीट करना है कि इसमें जितने भी डंडे नज़र आ रहे हैं वो सारे मैश हो जाए। अब यहाँ पे हम इसमें मकई का आटा ऐड करते हैं 1 कप के करीब। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों के साथ साग के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि होममेड हमने मक्खन कैसे बनाना है। ये डेली बेसिस पे जो दूध घर पे आता है उसके ऊपर से मलाई जो आती है वो इकट्ठी की हुई है हमने। इसको हमने डाल लेना है ब्लेंडर के जग में। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे हम मलाई के ऐड कर रहे हैं और उससे हमने 2 गुना ज़्यादा इसमें पानी ऐड करना है। सर्दी है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ऐड करेंगे, अगर गर्मी हो तो ठंडा पानी यूज़ करते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट ही हम इसको चलाएँगे और फिर ये देखें जी बहुत ही अच्छा होममेड हमारा मक्खन जो है वो ऐसे निकल आता है जल्दी से। और हमने ऐसे ही सारा मक्खन बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा बाउल जो है होममेड मक्खन से भर चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे ताकि ये खूबसूरत नज़र आए साग के ऊपर सर्व करने के लिए। अब ये माशाल्लाह से हमारे सारे पेड़े भी बनकर रेडी हो चुके हैं।
अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने ये पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मकई का आटा जो है मेरे पास वो 4 कप है, तो इस लिहाज से मैंने 6 कप जो है पानी रखा है बॉईल होने के लिए, गर्म होने के लिए। तो आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्वांटिटी आपको मैंने बता दी है। अगर आपके पास 1 कप जो है मकई का आटा है तो उसमें आपने 1.5 कप पानी का रखना है। इस क्वांटिटी के मुताबिक आपने बनाना है अपना। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है इसमें नमक ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास मकई का आटा मौजूद है। पानी जो था हमारा वो गर्म हो गया है। यहाँ पे हमने ऐसे जगह बनानी है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अभी पानी गर्म है तो हाथ मत जला लीजिएगा, आराम आराम से किसी चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करके आटा गूंदिएगा स्टार्टिंग में। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तो फिर हम हाथ की मदद से इसको जी, अब हम इसको हाथ की मदद से गूंदते हैं। अब यहाँ पे इतना टेम्परेचर इसका हो चुका है पानी का कि ये बर्दाश्त हो रहा है, आटा बिल्कुल नरम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मैंने आटा गूंदा था मकई का, इसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था आधा घंटा। अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हमने ऐसे जैसे हम आटे की लेते हैं लोई, ऐसे हमने ले लेनी है और इस तरह हम जैसे पेड़ा बनाते हैं। चकला ले लेना है आपने, उसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है जी ये बटर पेपर, और फिर यहाँ पे हमने ये जो अपना बोल बनाया था ये रख देना है। उसके बाद हमने इसको प्रेस करते जाना है, आराम आराम से हम प्रेस करते जाएंगे। जो क्रैक्स आएंगे इनको इस तरह से हमने कवर करते जाना है अपने हाथ की मदद से। ये देखें जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिर हमने इसको फैलाते जाना है और साइडों हमने कवर करते जाना है। इस तरह ही हमने इसको बड़ा कर लेना है। ऐसे ही ये बटर पेपर उठाना है और इसको हमने शिफ्ट कर देना है अपने तवे के ऊपर कुछ इस तरह से। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह कोई हमने आटा नहीं इसमें ऐड किया, बिल्कुल ये मकई का खुद आटा है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। मकई की रोटी पे देसी घी बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर मकई की रोटी बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको सेकना है, आग तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएगी रोटी। ये देखिए जी, हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही घी लगा लेना है। माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी हमारी मकई की रोटी बनकर तैयार है। कोई भी क्रैक बिल्कुल नहीं आया, कहीं से भी ये क्रैक नहीं हुई। जिस तरह मैं बता रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। तैयार करते हैं साग का तड़का। यहाँ पे हमने ऐड कर देना है घी। अच्छा जी, घी हमारा जो है वो गर्म हो गया है। इसमें हमने डाल देना है अपना प्याज। इसको तब तक हमने फ्राई करना है कि जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसमें अदरक और अपनी हरी मिर्चें जो हमने बनाया था। प्याज ब्राउन हो गए तो हम इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये गोल वाली लाल मिर्चें। साबुत तड़के में बहुत ही प्यारी लगती हैं ये भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तड़का जो है वो तैयार हो चुका है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे साग जो कि मैंने खुले बर्तन में शिफ्ट कर लिया था। इतना सारा था तो सारे को नहीं यूज़ करना था, जितना इस्तेमाल करना हो सिर्फ उतने को ही तड़का लगाते हैं। ये देखें जी, इतना हमारा यूज़ होना है साग। इसको मैंने मिट्टी की हंडिया में से निकाल के पैन में शिफ्ट किया है। अब इसको हम लगा रहे हैं जी तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी साग की लुक आ रही है, आप देख सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा साग जो है ये रेडी हो चुका है, ये बनकर तैयार है। ये मज़ेदार सी देसी स्टाइल के साग की रेसिपी अगर तो आपको अच्छी लगी हो तो फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।